जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुलगाम में 40 घंटे के बाद मुठभेड़ खत्म, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। ज्योतिपुरम के खेल मैदान में सलाल प्रीमियर लीग रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का किया जा रहा आयोजन। BC11 और रियासी रेंजर्स से हुई सलाल प्रीमियर लीग की शुरुआत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने आज पुष्कर खग और बड़गाम जिले के अन्य क्षेत्रों में चुनाव प्रचार रैलियां और बैठकें आयोजित की। आज के लिए 642 लोगों का पहला जत्था आज हुआ रवाना। आज हाउस बेबिना में भक्तों में दिखी उत्सुकता। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में लगभग 40 घंटे के बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सेना के 4 चिनार कोर ने बताया कि कुलगाम के सामान्य क्षेत्र रेडवानी पाइन में 6 से 7 मई की मध्यरात्रि को शुरू हुआ एक संयुक्त अभियान लगभग 40 घंटे की निरंतर निगरानी के बाद समाप्त हो गया। इलाके में सोमवार से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बुधवार शाम को एक और आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया है। इसके साथ ही इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इससे पहले मंगलवार को TRF का शीर्ष कमांडर बासित अहमद डार और उसका साथी फहीम अहमद बाबा मारा गया था। NHPC सलाल पावर स्टेशन प्रशासन द्वारा ज्योतिपुरम के खेल मैदान में सलाल प्रीमियर लीग रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने विशेष अतिथि सलाल पावर स्टेशन प्रमुख अनीश गोरहा द्वारा फेंकी बॉल पर शॉट लगाकर की। इससे पहले केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। उसके बाद मुख्य अतिथियों द्वारा टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी 8 टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आज की व्यस्त जिंदगी में कार्यालय या अपने अन्य कामकाज से बाहर निकलकर इस तरह के खेल में भाग लेना न केवल सुखद तथा अलग तरह का एहसास दिलाता है, बल्कि इससे अपने खेल प्रतिभा के साथ ही शारीरिक और मानसिक तौर पर भी खुद को परखने का मौका मिलता है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में DC11 रियासी रेंजर्स, NHPC, CRPF, CISF, मीडिया 11, ज्योतिपुरम 11 और ध्यानगढ़ 11 सहित कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। So, my best wishes to all of you. आप सब अच्छा खेलें, एंजॉय करें गेम को और मेरी शुभकामनाएं। ये एक बड़ा अच्छा मौका है आपस में एक दूसरे को जानने का भी, तो आप लोग मिलते रहते होंगे। कुछ मीडिया वाले यहाँ कैमरा लेके लगे हैं, लगता है ये अच्छे प्लेयर नहीं है या ये यूनिफॉर्म में नहीं जाना चाहते। बट एनीवे सर, आई एम वेरी grateful for this great opportunity to all the people and for the wonderful audience you have. My best wishes to all the players who are there. मैं उम्मीद करूंगा कि आप enjoy करेंगे गेम में and as they say let the best man win. इसके बाद ये शपथ करेंगे, ठीक है जी। NHPC सलाल पावर स्टेशन द्वारा आयोजित सलाल प्रीमियर लीग 2024। मैं ये मानता हूँ कि रियासी उस राह पे चलना शुरू हो चुका है जिस राह पे हम इसको देखना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराइयों से HOP साहब का
कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें आप सब लोग अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप लोग मैक्सिमम मिलते रहते हैं, लेकिन अलग अलग परिस्थिति, ये एक ऐसी स्पेशल परिस्थिति है जहाँ पे आप केवल और केवल स्पोर्ट्स गेम को एंजॉय करने के लिए और उसको स्पिरिट को एंजॉय करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेष आप सब। सर, आपकी टीम भी खेल रही है, क्या आप भी खेल रहे हैं? और आप क्या मानते हैं किसके साथ मुकाबला, क्योंकि बड़ी सारी टीमें हैं, मीडिया है, पुलिस है, क्या मानते हैं किसका मुकाबला आपकी टीम का? मेरी टीम खेल रही है, मैं उनको दूर से नजर रखे हुआ हूँ कि वो अच्छा खेलें। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे प्लेयर्स अच्छा खेलें। सबका मुकाबला है, जैसे मैंने कहा, लेट द बेस्ट टीम विन। तो जो भी जीतेगा अंत में जीत स्पोर्ट्स की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी द्वारा आज पुष्कर खग और बड़गाम जिले के अन्य क्षेत्रों में चुनाव प्रचार रैलियां और बैठकें आयोजित की गई हैं। सभी रैलियों की अध्यक्षता डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उपाध्यक्ष जीएम सरूरी के अलावा श्रीनगर संसदीय सीट के उम्मीदवार आमिर अहमद भट्ट, पार्टी प्रवक्ता सलमान निजामी, गुलमर्ग निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी एडवोकेट तौहीद ने की। इस अवसर पर पार्टी के राज्य सचिव आगा सैयद अब्बास रिजवी, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अजहर लोधी और अन्य नेता भी उपस्थित रहे। जीएम सरूरी, आमिर अहमद भट्ट और सलमान निजामी ने पुष्कर में बोलते हुए पिछले 70 वर्षों से उनकी अनदेखी करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की कड़ी आलोचना की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब भविष्य में यह पारिवारिक राज यहां और नहीं चलेगा। जो हमारे प्यारे हैं कानून के आजाद साहब के साथी नाराज गश्त नजरत के सारी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट सब चलो यमदी मुताबात से अपने मुझे को इख्तिताम करता हूँ। मेरे नारों का जवाब दीजिएगा, आवाज बुलंद कीजिएगा। सलमान साहब नौजवान का वोटिंग चलेंगे, दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, न हम देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जागीर नहीं है कि वो पीडीपी हो, पीसी हो, डीपीएपी हो या बाकी तंजीमें हैं। वो कहते हैं सब कश्मीरी बीजेपी के हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब जो सबसे पहले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जो मरकज में उनके वजीर रह चुके हैं, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मेरे दरवाजे जो है बीजेपी के लिए खुले हैं, तो वो बीजेपी नहीं है तो हम सब बीजेपी, सारे कश्मीर के लोग बीजेपी के हैं क्या? तो ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, उनको मालूम है कि हमारी साख खत्म हो चुकी है। अब वो खानदानी राज नहीं चलेगा, अब वो एटॉनमी को भी भूल गए, बाकी चीज़ों में भी भूल गए। उनको लगता था कि हम ये नारे देंगे, हम पानी, सड़क, बिजली, अस्पताल इनकी बात नहीं करेंगे और कश्मीर के लोग जो हैं उनको पहले भी बेवकूफ़ बनाते आए और आज भी बनाएंगे। लेकिन अब लोग जाग गए हैं। आज आमिर भट्ट साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये आम कश्मीरी हैं, यूथ हैं, और आज़ाद साहब ने इनको मौका दिया है कि आवाम की वकालत पार्लियामेंट में ये करेंगे, उसी तरीके से जैसे आज़ाद साहब ने की। उस वक्त एनसी खामोश थी, बाकी तंजीमें खामोश थी, सिर्फ आज़ाद साहब 370 पे वहाँ पार्लियामेंट की दीवारें हिला रहे थे और ये कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। 3-4 दिन पहले बहुत बड़ी बात है और खुशनसीबी की बात है कि आज़ाद साहब ने मुझ जैसे एक नौजवान को, एक जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड है ही नहीं, उनका हाथ थामा और मुझे अपने साथ चलाया। मैं सियासत भी सीखना चाहता हूं तो आज़ाद साहब की सियासत सीखना चाहता हूं कि जिसमें कोई भी दाग न लगे, शक शुबा ना हो और कोई इल्ज़ाम न लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी भरपूर मेरी इज्जत रखी और मुझे इतना बड़ा मौका दिया लोगों की खिदमत करने की, जिसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूं। खुशनसीबी है कि आज़ाद साहब ने जितने काम किए हैं लोग उससे बहुत खुश हैं और मैं समझता हूं कि इस बार लोग घर नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह बाहर आएंगे, आज़ाद साहब को कामयाब करेंगे। श्रीनगर के हज हाउस बेमिना में तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के पहुंचने के बाद भावनात्मक दृश्य सामने आया है, जहां काफी संख्या में तीर्थयात्री अपनी पवित्र यात्रा की शुरुआत करने के लिए हज हाउस में एकत्र हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर हज समिति के कार्यकारी अधिकारी ईओ डॉक्टर शुजहत कुरैशी ने बताया कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज 2 उड़ानों में 642 तीर्थयात्री रवाना होंगे। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 बजे निर्धारित कर दिया गया था और दूसरा जत्था सुबह 11:30 बजे रिपोर्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि इस साल जम्मू कश्मीर से कुल 7008 हज यात्री पवित्र यात्रा पर जाएंगे। ये छ वाजमे सिटी वन खुशी छा खुशी हुंदो छा ऐसा खुशी या चला खुशी भाई साहब
वनो में क्या छ तय ओशा बचुस आई एम वेरी हैप्पी अच्छा +70 I am happy so that I am happy very very happy गन्यु खच हाँ ये फर्स्ट ये वन तो तुम्हें आख चीज अच्छा अच्छा ये खुशी यो छना तय यस खुशी छ तय आज मेरे मज नेवर 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 मैं मुलाजिमत उस वक्त भी नहीं अच्छा हम सब तो मुलाजमत लगे तम साथ मेरी खुशी ये आज हाँ ये फर्ज है ये एहसास फॉर एवर अलग एहसास छ बिल्कुल बिल्कुल क्या मंगू तुम तक बस मगर आलमी इंसानियत मगफिरत सारी तमाम मुसलमान करो अल्लाह ताला रहम प्रेत कस यस हाजत आस करो अल्लाह ताला रवा पता मस कस क्या हाजत छ आसान कि जान सो अल्लाह ताला जान सोर ये छ वारिया इश्यूज गन्यु कोई बोर्ड बार इश्यू छ हेल्थ इश्यू बेगस अल्लाह ताला सेहत बिल्कुल प्रेत क्या जिम डिमांड आसे अल्लाह ताला कर प्रेत कस पन हाजत रवा या अल्लाह पाक करियो त दयखर खुदा ते रसूल को उर्दू जा कोई तो ये कश्मीर तमाम वर्ल्डस छु कत पट वैसे जाय अवंतीपोरा ते अवंतीपोरा छ वनन दमन तसे मीठ लुक वातनोवस परवदिगारन मे क्या बकोतनस वातनोवनस अख चीज अमुक ख्याल अगर रोज ये मुल्क कश्मीर तस कुल वमत पास आजाद गोमुत अमा एहसास यमन खाबन पे रोजान कह खाब खाब जियारत छन सहल कथा कह यह खाब यह सहल कथा कह अमा अख चीज वनकस तेल होज आसन आलमी दुनिया वुचान हे होज हसा द्राव तिमन इंसानन एतमाद तिम दाह कबूल परवदिगार करतन सान दाह कबूल परवदिगार करतन तुहद दाह कबूल परवदिगार वातन तो तिमन वतन तुहज थोड़ मोट तुहद हयाल तुहद मोल मोज तह वातन अगर कह मान खुदाया कुल आन महमदस कर तो दाई मगफिरत या अल्लाह ये मुल्क कश्मीर के मोतहन कर तो दाई मगफिरत परवदिगार यम जमात के मोतहन कर तो दाई मगफिरत या अल्लाह सान मोतहन कर तो दाई मगफिरत मेनिस मालिस माज कर तो दाई मगफिरत सान खान के रोहन कर तो दाई मगफिरत अब्दुल अजीज मालिस माज कर तो दाई मगफिरत अस कर तो परवदिगार। बारामूला जिले के टेलीना में आज पीडीपी द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता हाजी रसूल मीर ने की। इस मौके पर कुराद बशीर पीर, जलालदीन, गुलाम रसूल मीर, अब्दुल राशिद वानी मीर, इंतिखाब मोहम्मद शफी भट्ट और कई पार्टी कार्यकर्ताओं जैसे प्रमुख लोगों की भागीदारी देखी गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के लक्ष्यों के लिए रणनीति बनाना और एकजुट होना रहा। हाजी गुलाम रसूल मीर साहब, सीनियर लीडर मोहम्मद शफी साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर मीर इंतिखाब साहब, सान बारामूला पे आमद नौजवान बोय मोन डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर मीर बारामूला रशीद वानी साहब, सोन सीनियर लीडर मोहम्मद शफी भट्ट साहब या सन दिलना सीएस तो बेच ब्लॉक प्रेसिडेंट बेम मान तरफ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू पिक्चर ब्रोकन सानो अमे मूजूब मिनटस मज बदल चाहे तम सात यह आब स्कीम दारपार पे होरुक आब कि नेशनल गवर्नमेंटस मज शुगपोर क्यों त्रेश बंद कर कोर उमर तुम मशहूर बार बार तकलीफ दिवान देखिए, हमने इससे पहले भी दिलना में कुछ मीटिंग्स की है। उन्हीं में से आज एक मीटिंग हमने यहाँ पे रखी थी दिलना रहतर महला में। क्योंकि आपको पता है दिलना बहुत बड़ा गांव है, तो पॉसिबल नहीं हो जाता है एक ही दिन हम पूरे दिलना में रीच आउट करें। तो इसलिए हमें एक दिन एक जगह पे या दूसरे दिन दूसरी जगह पे करना पड़ता है। तो आज हमने दिलना में सिर्फ इस हवाले से मीटिंग की थी कि हम दिलना के बाशूर बाहोश
लोगों तक अपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा पहुंचाना चाहते थे, और जो कि ये दिलना के लोग खुद भी बाखबर है इस बात से कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाहिद वो जमात है जिन्होंने 5 अगस्त के बाद ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूकों की अक्कासी की, इनकी बात की। तो उसी हवाले से हम लोगों को थोड़ा सा बात करने आए थे लोगों के साथ कि हमारी आइडियोलॉजी क्या रहेगी आगे आने वाले इलेक्शंस में। तो ये बहरहाल सिर्फ इस हवाले से था कि जो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं तो इनमें इनको भरपूर तरीके से शमूलियत करनी है। मोहर सबत करके हमें पार्टी को कामयाब बनाए ताकि हम यहाँ की आवाज़ को अपने पार्लियामेंट में पहुँचाए और दुनिया से गुजारिश करें कि हमारी इसमें मदद करें। थैंक यू। देखिए, जो ये आज की आपने मीटिंग जो आपने कवर की है, ये दिलना में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। तकरीबन हर दिन एक मीटिंग हम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने मीटिंग की है दारपोरा में, दिलना घाट में, आज ये रात्रमाला में है। ये तो एक सिलसिला है, हम शुरू कर रहे हैं। ये डोर टू डोर हमारी कैंपेन चल रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इलेक्शन का दिन आ जाएगा और लोगों को हम अपना जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी पार्टी की का प्रोग्राम है, और उसी को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहना चाहता हूं कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूसन कश्मीर के लोगों को अपील करता हूं, जहां भी हमारी महबूबा मुफ्ती जी लड़ रही है, वहीद रहमान परा साहब लड़ रहे हैं या फयाज अहमद मीर साहब लड़ रहे हैं, मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, मुतबाना अपील करता हूं, इनको निकलना चाहिए इन डेटों पर और कलम दवात पर अपनी मोहर लगानी है, वो उंगली दबानी है उस पर, ताकि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है उस जुल्म को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, पीडीपी को कामयाब करे, महबूबा जी के हाथ मजबूत करे, वहीद रहमान परा को आगे लाए, फयाज अहमद मीर साहब को आगे लाए, क्योंकि फयाज अहमद मीर ने हर वक्त कश्मीर के कौम के लिए उस ऐवान में आवाज अपनी उठाई है, अपने कपड़े। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर के निर्देशानुसार जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर सतवारी द्वारा जम्मू में अंडर 14 और अंडर 17 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए विभिन्न खेलों, कबड्डी, खो खो, चेस आदि जैसे खेलों को इंटर स्कूल जोनल स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इस दौरान जतिंदर कौर जैडियो सतवारी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी इंटर लेवल पर विभिन्न खेलों को शुरू किया गया है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग SF हामिद ने हजरत बाबा हरदोई ऋषि रहमतुल्लाह अलैह जियारत शरीफ का दौरा किया, जहां उन्होंने दरगाह में पहुंचकर माथा टेका और दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन और शांति के लिए दुआएं की। इस बीच उन्होंने तहसीलदार अनंतनाग के साथ भी मुलाकात की। जतिंदर कौर ZDPO सतवारी, ये हमारे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जो सालाना कैलेंडर निकलता है तो हम ये गेम्स शुरू करते हैं। पहले हमारा सबसे पहला स्टेप होता है इंटर स्कूल। इंटर स्कूल से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर वो जाते हैं इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिवीज़न लेवल पे जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो नेशनल तक जाते हैं। और ये हमारा ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें हम आ रहे हैं, ये हमारी कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, चेस है। आज इतनी हमारी गेम्स है। उसके बाद 2 दिन बॉयज़ का चलेगा, 2 दिन के बाद गर्ल्स का, सेम गेम्स रिपीट होंगी। तो उसके बाद ये हमारे आ जाएंगे क्रिकेट वगैरह के ट्रायल चलेंगे, बैडमिंटन के ट्रायल चलेंगे। ऐसे करते करते जो भी हमें डिपार्टमेंट बोलेगा कि ये वाली गेम करवानी है, फिर हम उनके ट्रायल लेके बच्चों को नेक्स्ट स्टेप पे भेज देंगे। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आने
वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी। डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम